वीडियो में हम सीखेंगे जी कि हम एक्सेल में अपने डेटा को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। आपके पास किसी कॉलम में कोई डेटा है, आप उसको स्प्लिट करके दो कॉलम्स में लेके जाना चाहते हैं जी। आप उसे डिवाइड कर देना चाहते हैं, उसका कुछ पार्ट जो है आप एक कॉलम में रहने देना चाहते हैं जिसमें वो है ऑलरेडी, और कुछ पार्ट आप जो है मूव कर देना चाहते हैं किसी नए कॉलम में। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो शीट आपको नज़र आ रही है, इसमें कॉलम ए में आपके पास नाम है जी, और ये जो नेम है इनके दो पार्ट्स हैं, एक फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। कॉलम ए में आपके पास फुल नेम आ रहा है जी। अब आप ये चाहते हैं कि आप लास्ट नेम जो है उसे सेपरेट करके अलहदा कॉलम में ले जाएं जी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको कॉलम ए के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं कॉलम बी सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इसे और इंसर्ट का बटन क्लिक करूँगा जी। जैसे मैंने इंसर्ट का बटन क्लिक किया कॉलम ए के बाद मेरे पास एक एम्प्टी नया कॉलम इंसर्ट हो गया जी। उसके बाद मैंने अपने कॉलम ए के डाटा को स्प्लिट करना है, मैंने इसे सिलेक्ट किया और डेटा टैब पे क्लिक किया। डेटा टैब के अंदर मेरे पास डेटा टूल्स के सेक्शन में टेक्स्ट टू कॉलम्स का एक बटन है। मैं टेक्स्ट टू कॉलम्स के बटन को क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जी। इस डायलॉग बॉक्स में मेरे पास पहले दो ऑप्शंस हैं जिनमें से मैंने एक को चूज़ करना है जी, डी लिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। डी लिमिटेड का ऑप्शन आप कब सिलेक्ट करेंगे जी, जब करेक्टर्स सच एज कॉमास और टैब सेपरेट ईच फील्ड, यानी आप जिन दो फील्ड्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो कॉमा, टैब या स्पेस वगैरह की वजह से है, तो फिर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दूसरी ऑप्शन जी, फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम्स विद स्पेस बिटवीन ईच फील्ड, यानी दूसरी ऑप्शन का मतलब ये है कि आपकी जो फील्ड्स हैं जिनको आप सेपरेट करना चाह रहे हैं उनके जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो सेम हैं सारे कॉलम में। यानी सपोज इस एग्जांपल में आपके पास फर्स्ट नेम जो हैं उनके सारे फर्स्ट नेम्स के नंबर ऑफ लेटर्स सेम हैं और वो अलाइंड फॉर्म में है, और इसी तरह जो लास्ट नेम है उनके भी नंबर ऑफ लेटर्स सेम हैं, वो अलाइंड फॉर्म में है। तो फिर आप जो है ये दूसरी जो ऑप्शन है इसे चूज़ करेंगे, बट हमारे पास ऐसा नहीं है। हम फर्स्ट जो ऑप्शन है उसे चूज़ करेंगे, डी लिमिटेड की जो ऑप्शन है, और उसके बाद नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे। जब मैंने नेक्स्ट के बटन को क्लिक किया तो मेरे पास एक सेक्शन आ रहा है जी डी लिमिटर्स का, यानी मैं किस चीज़ को डी लिमिटर यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने अपनी फील्ड्स को जिनको मैंने सेपरेट करना है उनको फ़िलहाल अपने सेल में स्पेस से सेपरेट किया हुआ है। अगर मैंने कॉमा से सेपरेट किया होता तो मैं कॉमा को सिलेक्ट करता, सेमी कॉलन से किया होता तो मैं सेमी कॉलन को सिलेक्ट करता। मैंने उन्हें स्पेस से सेपरेट किया हुआ है। मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो स्पेस से सेपरेटेड है, मैं स्पेस को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद जी मैं फिनिश का बटन जो है इसे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने फिनिश का बटन क्लिक किया जी, तो मेरे पास जो लास्ट नेम थे मेरे, जो पहले कॉलम ए में आ रहे थे, अब वो सेपरेट कॉलम बी में आ रहे हैं जी। इसी तरह सपोज़ आपके पास जो कॉलम डी में सिटी, स्टेट और ज़िप कोड आ रहा है, आप इन तीनों फील्ड्स को सेपरेट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप जो है दो कॉलम्स पहले इंसर्ट करोगे, कॉलम ई के पीछे, यानी कॉलम डी के आगे और कॉलम ई के पीछे दरमियान में आप दो कॉलम्स इंसर्ट करोगे, और पहले आप इनमें से एक फील्ड को सेपरेट करोगे। एक फील्ड को सेपरेट करने के बाद आप दूसरी फील्ड को सेपरेट करोगे, यानी आपको दो दफ़ा टेक्स्ट टू कॉलम्स का बटन यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके अलावा हमारे पास एक फ्लैश फिल का बटन है जिसे यूज़ करके हम ये सेम जो काम है वो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो है कॉलम बी का जो डाटा है इसे दोबारा जो है कॉलम ए में ले जाता हूँ। मैं कंट्रोल जी का जो फंक्शन है उसे यूज़ करता हूँ और इसे दोबारा उधर ले जाता हूँ, कॉलम बी को डिलीट करता हूँ। और अब हम देखेंगे जी हम फ्लैश फिल का बटन कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश फिल के बटन यूज़ करने के लिए भी जो है मुझे कॉलम दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा। कॉलम ए के बाद मैंने राइट क्लिक किया कॉलम बी को और इंसर्ट का बटन प्रेस किया, एक मेरे पास नया कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया जी। अब मैं क्या करूँगा जी, मैं कॉलम बी का जो सेल B2 है जिसमें मैं अपने सेल A2 का आधा डाटा जो है ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, जो डाटा मैं इधर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ वो मैं टाइप करना शुरू कर दूँगा जी। मैंने सेंटोस यानी लास्ट नेम जो है उसे इधर ट्रांसफ़र करना है, मैंने इधर लिखा जी सेंटोस और उसके बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब मेरा ये जो सेंटोस का डाटा है ये, यानी जो लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम जो है मेरा उसका जो लास्ट पार्ट है वो मेरे पास कॉलम बी में ट्रांसफ़र हो गया जी। अब मैं क्या करूँगा जी, मैं इसके बाद मेरे पास डेटा के टैब के अंडर डेटा टूल्स में जहाँ टेक्स्ट टू कॉलम्स का बटन था उसके साथ बिल्कुल फ्लैश फिल का बटन है, मैं इसे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने फ्लैश फिल का बटन क्लिक किया, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली एवेल्यूएट कर लिया जी कि आप कॉलम बी में आपके पास जो कॉलम ए है
उसका जो सेकंड फील्ड है, जो स्पेस के बाद जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो एंटर करना चाहते हैं, तो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली, जब आपने फ्लैश फिल का बटन प्रेस किया, तो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली वो सारे नाम जो हैं वो इधर इंसर्ट कर दिए जी। इसी तरह सपोज अब जो है मैं स्टेट, सिटी और जिप कोड का जो सेक्शन है इसे सेपरेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैं नए कॉलम्स इंसर्ट करूँगा और फ्लैश फिल का बटन यूज़ करके इन्हें सेपरेट कॉलम्स में ले जा सकता हूँ। अब फ्लैश फिल के बटन से आप अपने जो सेपरेट सेल्स हैं आपके पास, सेपरेट कॉलम्स हैं, उनके डेटा को कंबाइन भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं जो है अब कॉलम ए और कॉलम बी के जो डेटा है इसे सेपरेट कर लेता हूँ। कॉलम ए में फ़िलहाल मेरे पास जो डेटा आ रहा है उसमें फर्स्ट नेम भी आ रहा है, लास्ट नेम भी आ रहा है, इसलिए मैं कॉलम बी से पहले एक नया कॉलम इंसर्ट करता हूँ जी, और उसमें मैं अपने जो फर्स्ट नेम है उन्हें ट्रांसफ़र करता हूँ जी। मैंने फ़र्स्ट नेम एक टाइप किया और उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद मैंने जी फ्लैश फिल का बटन प्रेस किया, तो मेरे पास फर्स्ट नेम सारे के सारे इधर आ गए जी। अब मैंने कॉलम ए को डिलीट कर दिया, राइट क्लिक किया, इसे डिलीट किया। अब मेरे पास जो पहले दो कॉलम्स आ रहे हैं इनमें नाम आ रहे हैं, लेकिन एक कॉलम में फर्स्ट नेम है और दूसरे कॉलम में सेकंड नेम है। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक कॉलम में लिखना चाहता हूँ जी, तो मैं क्या करूँगा, कॉलम ए से पहले एक नया कॉलम इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद सेल A2 में, जिसमें मैं सेल B2 और सेल C2 का डाटा कंबाइन करना चाहता हूँ, मैं ये डाटा टाइप करूँगा जी, स्पेस दी और लास्ट नेम लिखा और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस कर दिया। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद जी मैं फ्लैश फिल का बटन जो है उसे प्रेस करूँगा, तो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली एवेल्यूएट किया कि आप जो कॉलम ए है उसमें कॉलम बी और कॉलम सी के डेटा को कंबाइन करना चाहते हैं स्पेस की सेपरेशन के साथ, और एक्सेल ने ऐसा ही किया। उसने ऑटोमेटिकली वो सारा डाटा कंबाइन करके आपके पास कॉलम ए में इंसर्ट कर दिया जी। अब आप कॉलम बी और कॉलम सी डिलीट कर सकते हैं। इन्हें डिलीट कर देंगे तो आपके पास जो है कॉलम ए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएंगे इसमें, और आपका जो डेटा कॉलम दो कॉलम्स में था वो कंबाइन होके एक कॉलम में आ गया जी आपके पास।